तेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, नूर की बात करने लगे, कोई बेचारे नहीं है बेशर्म, बोले ना जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ अच्छा लग रहा है कि खत्म कर लें? अच्छा लग रहा है? जाना तो नहीं चाहते? अजर तक रहेंगे ना? बोले सुभान अल्लाह। इंसान का वजूद चार चीजों से, मेडिकल साइंस, कुरान, हदीस, गौर करें नौजवानों, मेरे दोस्तों, जरूरत है कि अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जिनके बच्चे हैं वो गौर से मेरे जुमले को नोट करें, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। याद रखना जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम होता है ना, उसका इतिहास लिखा जाता है, और जिस कौम के बच्चे जाहिल होते हैं उनके इतिहास को मिटा दिया जाता है। ज़हन हाजिर है आपका? भूखा रहना पड़े रह जाओ, एक वक्त खाना ना मिले बर्दाश्त कर लो, मगर बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। तबीयत तब खुश होती है नौजवानों जब हमारे आपके बच्चे पायलट की शक्ल में नजर आए, MBBS की शक्ल में नजर आए, हमारे आपके बच्चे IAS अधिकारी की शक्ल में नजर आए। इस वक्त मौजूदा DM समस्तीपुर के जो हैं, तवज्जो है, समस्तीपुर के मौजूदा DM मिसबाही मुफ्ती हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस, ज़हन करीब करें। शायद भाई जिस वक्त जिले का DM मुफ्ती होगा, ईमानदारी से बताओ क्या कलम बेशक होगा, सामने हदीस और कुरान होगा या वहाँ गड़बड़ होगी? इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, और तुम्हारे बच्चे MBBS भी होने चाहिए, DM भी होने चाहिए, SP भी होने चाहिए, कोर्ट कचहरी में बैठे हुए तुम्हारे बेटे जज भी होने चाहिए, तब जिंदगी में बाहर आए। आज मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है, बार बार मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों, जैसे मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में एंट्री की, कॉकपिट की तरफ पायलट अपने बैग थामे हुए हाथ में जा रहे थे, आगे से यानी कि उनके आगे आगे हम जैसे मुड़े उन्होंने चेहरे पे दाढ़ी देखी, शाहिद भाई बड़े प्यार में मुस्कुरा के कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। भोजपुर वालों, मैंने सोचा अरे यार कोई ना सही, मगर इतना तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो है, जिस फ्लाइट से आज दिल्ली जाने लगे हैं कोई और नहीं है, वो अपने नबी का कलमा पढ़ने वाला है। ईमानदारी से बताओ, कन्नौज में, फर्रुखाबाद में जब अपने बच्चों की अपनी दवाई लेने के लिए जाते हो, चैम्बर में पता चल जाए राशिद खान है, फरहान खान है या कोई अपना है, चाहे 1 रुपए की पर्ची में कमी ना हो, मगर इतना जरूर है यार मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। जो है इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, मेहनत से पढ़ाओ, भूखा रहना पड़े भूखे रह जाओ, झगड़े ना करो। कौम मुस्लिम के हालात, शाहिद भाई औरंगाबाद की जेल से भी एक हमारे ताल्लुकात वाले आए, तो उन्होंने बताया कि अगर 3000 लोग जेल में, 2300 मुसलमान। कितने? 2300 मुसलमान हैं। मैं ये कहता हूँ मुसलमानों, इन झगड़ों को बंद करो, इन्हें खत्म करो, और इस झगड़े में कोर्ट कचहरियों में जितना पैसा तुम लगाते हो इस पैसे को बचाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, देखना तुम्हारी नस्लों का इतिहास है। मैं सही कहने लगा हूं, तुम्हारी नस्लों का इतिहास लिखा जाएगा। इतना पैसा कोर्ट कचहरी में हमारा मुसलमान बर्बाद करने लगा। बोलो ईमानदारी से, नहीं है सुन भाई, लेकिन आने से उधर तक है कोई सुनने वाला? हम ज्यादा बात नहीं करते, लोगों ने हमको नफरत में करा करा के कुछ इशारे की बातों को समझ लिया करो। मैं सही आपसे कहने लगा हूं नौजवानों, ये यार कभी कभी माफ कर दिया करो, कभी झगड़ा हो जाए तो अल्लाह रसूल के प्यार को सामने रखने के बाद माफ किया करो। जद्दे अमजद मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली ने फरमाया अगर माफ करने से हट रही हो, क़यामत में मुझ अली से उस इज्जत को ले ले। बोल दो सुभान अल्लाह, अली से उस इज्जत को ले ले। इससे बड़ी कोई बात होगी? कभी माफ भी कर दिया करो, झगड़े हो जाते हैं, मामलात कुछ न कुछ बन जाते हैं, मगर यार माफ कर दिया करो। अच्छा एक बात बताएं, प्रैक्टिकल करके देख लेना, उलमा की मौजूदगी में कहने लगा हूं, इतना सुकून दिल को जेल में पहुंचाने से नहीं मिलेगा जितना सुकून जिस दिन माफ करोगे ना, उस दिन तुम्हें बिस्तर पे सोने से मिलेगा।
जाओ जाके देख लेना। मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं कि हम प्लॉटों को बेच देंगे, जमीनें बेच देंगे, मगर तुझे जेल का पानी पिला देंगे, जेल से नहाने देंगे। मगर यार कभी अल्लाह रसूल के वास्ते जाओ, माफ करके देखो, फिर देखना कि तन्हाई में बिस्तर पे कितना नींद सुकून की आएगी अल्लाह रसूल के प्यार पे। अच्छा एक मामला और, झगड़े हर गांव में होते हैं, पंचायत भी होती है, आपके इलाके में सब जगह होती है। झगड़े हो गए, चलो जी सुलह करो, पंचायत कर लो, शायद भाई पक्की बात करने लगा। आज पंचायतों में देखो पूरे इलाके के गुंडे पंचायतों में, शराबी पंचायतों में, मक्कार दलाल पंचायतों में बैठे हैं। इलाके का एक भी जिम्मेदार आलिम तुम्हें पंचायत में नहीं मिले। सही कह रहा हूं मैं? इलाके के सारे गुंडे पंचायतों में, सारे मक्कार पंचायतों में। अरे सच शाहिद भाई दलाल पंचायतों में बैठे हैं, दलाल सानी पंचायतों में बैठे। ये करेंगे फैसला, ये दलाल कहीं के मक्कार शराबी अय्याश पंचायतों में बैठे। अल्लाह के वास्ते किसी जिम्मेदार आलिम को बुला लिया करो, और आलिम को बुलाने के बाद ये कहा करो हजरत हमने कुछ मामला हो गया था, छोटी बात पे बड़ा झगड़ा हो गया था, अल्लाह रसूल के प्यार की बातें बताओ, शरीयत की बातें बताओ, आखिरत के अज़ाब से डराओ, पंचायत को सुलह पे नुक्कड़ तक। बात सही है क्या? कड़वी तो होती है मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है ना, टैबलेट कितना जल्दी आराम भी करती है। कड़वी टैबलेट जल्दी आराम करती है। सारी मक्कारियां हमारे अंदर हैं। ये शादी है माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, मुबारकबाद के काबिल है शादाब भाई। इन्होंने इस पुरबहार मौके पर भाई की शादी के मंडे के मौके पर नबी के मिलाद की महफिल को सजाया। और कितने गुंडे हैं, मैं सही कहने लगा हूं, कितने मक्कार हैं। देखो डीजे बजा रहे हैं, रंडियां नचा रहे हैं, और उन पे 1-1 लाख रुपया बरसा रहे हैं। ऐसे अभी तकरीबन रमजान शरीफ से 1-1.5 महीना पहले की बात है, नाम नहीं लेते, इलाके में हम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि किसी शादी के मौके पर, मंडा बोलते हैं, मंडे के मौके पर, यानी एक दिन पहले जो होता है, तकरीबन 3.5 लाख रुपये को बुलाकर मुसलमान। ये हालात हो गए आज हमारे कौम की। फिर कह रहे हैं मौलवी साहब पिट रहे हैं हर जगह। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं, और पिटो। सारी खुराफात हमारे अंदर। 18 साल के जवानों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। हमारे बच्चे अय्याशों के मनाजिर, अय्याशों के अड्डों में आग लग रही है, रातों रात अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन कर रहे हैं हमारे नौजवान। मोबाइल में देखो रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक अय्याशी के मनाजिर, गाने, कारियां। हमारे नौजवानों एक हदीस सुना दे जरा, बोल दो अगर इजाजत हो तो सुना देना, खत्म कर दे। बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में ज़ानी को लाया जाएगा, ज़ानिया को लाया जाएगा, जो अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाते हैं, अय्याशों के अड्डों पे खुराफात करते हैं, अपनी जिंदगियों में आग लगाते हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। हदीस सही है, मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत में ज़ानी को लाया जाएगा, ज़ानिया को लाया जाएगा। तवज्जो से जुमले नोट करो नौजवानों, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका ने फरमाया इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी, जैसे मई जून के महीने में गर्मी की वजह से कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है, इस ज़ानी की ज़ानिया की जबान प्यास की वजह से कुत्ते की तरह लटक जाएगी, जबान बाहर निकल जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। मेरे करीम आका ने फरमाया इसकी शर्मगाह से, ज़ानी की शर्मगाह से, ज़ानिया की शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, इतना बदबूदार होगा, इतना डेंजर बदबू होगी। आका ने फरमाया तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरे करीम आका ने फरमाया इतनी खतरनाक बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। इतनी डेंजर बदबू होगी, मेरे आका ने फरमाया जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे।
एक प्याले में करने के बाद जब इसे पीने के लिए दिया जाएगा, सानिया को जब पीने के लिए दिया जाएगा, ये पहला घूंट मारेगा, नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्प पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिन लोगों ने करने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। इसलिए नौजवानों, इन शराबों के अड्डों में आग लगा दो, अय्याशियों के अड्डों में आग लगा दो, लात मार दो, पलट के आ जाओ, उलमा के प्यार में जिंदगी गुजारो, कुरान हदीस की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, सजदों में जिंदगी को गुजारो। याद रखना नौजवानों, ये जवानी जो अल्लाह ने दी है ना, इसमें सजदे करो, सजदों में बड़ा मजा है। तवज्जो है, जवानी में सजदे कर लो, ना तो न जाने कितने लोगों को हमने बगैर सजदों के नमाज अदा करते देखा। घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, सजदा होता ही नहीं, इसलिए जवानी में सजदे करो। आइए बहुत तेजी से इस तरफ दो तीन बात क्लोज करने लगा हूं। लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार का नफरनामा में बहुत सारे अहबाब की फरमाइश है, पढ़ देता हूं, मगर उससे पहले साइंस की बात चली, यहीं से बात निकली। ज़हन हाजिर आपका, बच्चे पढ़ाओ। इंसान का मटेरियल, इंसान कितनी चीजों से बना? चार। जल्दी बोले, कितने? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कुछ बातें जलसों में याद भी कर लिया गया, मौलवी पूछे तो बता दिया गया। एक जगह हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? हमने पूछा कि अरकान इस्लाम कितने हैं? एक नौजवान तीन जगह से 20 चल रही है, तो तीन जगह से हजरत हमारी आ रही है। अच्छा, मतलब बताओ, सोचा था कि पूछेंगे थोड़ी बोल सकता, हमने कहा बताओ। मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं? बोले हजरत हमारी आ रही है, बताओ। मैंने कहा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम तक याद है। अरकान इस्लाम में 5 कितने? जरा सब बोले कितने? इस जलसे में बता के जा रहा हूं, कभी अगले जलसे में कोई और पूछे तो बता देना कितने हैं। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात कितने हो गए? जरा ऊंचा बोल, 5 हो गए। हम पर अरकान इस्लाम 5, अपने नबी पर अरकान इस्लाम 4। कितने हमारे नबी पर कितने? चलो फिर बाद में बताएंगे कौन सा नहीं था एक, मगर पहले बात कुछ इंतजार भी कर लिया करो, इंतजार में मजा आता है ना। चाचा हंस रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह।